इस सिंगाड़े जैसे मुंह में क्यों हवा भर रखी है? दुनिया त्योहार मना रही है, खुशियां मना रही है, भक्ति में लीन हो रही है, लेकिन तुम मुंह फुला के बैठे। और बेटे स्मार्टनेस देख सतीश जी की। मैंने कहा जब हनुमान जी लंका में आग लगाई रहे हैं तो अपनी माँ से क्यों खराब करना। सतीश जी ने फट से वीडियो निकाली चला। जरा कपड़े दिखाई है, अपना बड़ा मुंडा ਇਹਦੇ ਲਈ कपड़े दिखाई एक नंबर बड़े दिखाई। फटता मुंडा ना साढ़े करता थे। आज की खास मुलाकात के लिए हमारे संग मौजूद है अंकुर पाठक, जिनको आपने रफ्तार के संग भी देखा है और बड़े बड़े कोलैबोरेशन यूट्यूब में भी करते हुए देखा है। अंकुर पाठक, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच भैया, आपको भी। तो अंकुर, कैसे स्टार्ट की अपनी लाइफ और कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से कॉलेजिंग करी, स्कूलिंग कैसे रहा, कुछ बताएं उस बारे में। स्कूलिंग वगैरह तो मतलब हमारी इधर घर के पास में ही थी, रोहिणी सेक्टर 20 वगैरह से ही। अरे मैंने नाम बता दिया, सेक्टर 20। हमेशा फंसता था मैं। वहाँ सरकारी स्कूल था, वहीं से हुई। उसके बाद मैं गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ से मैंने सुल्तानपुरी से वहाँ से अपनी 12th तक किया। तो 10वीं तक तो वैसे ही था कि थोड़ा मतलब बुली हो जाता था, तो काफ़ी दबा शाय, ज़्यादा नहीं बोलना। और बड़ा वो समय तो मतलब बड़ा सीधेपन में चला ही गया। 10वीं में क्या हुआ कि नंबर बड़े कम वम आ गए और पिताजी से बड़ी जलालत सही हमने। और उस दौरान जब मैं 6th 7th या 8th में था तो मॉम डैड डिवोर्स भी हो गए थे। अब उसके बाद और ज़्यादा थोड़ा सा चुप रहने लगा कि बहुत सारी और चीज़ें चल रही थी आसपास। क्योंकि जैसे जब सिंगल पेरेंट्स हो जाते हैं तो बड़ा अलग तरीके से लोग देखता है, तो और ज़्यादा थोड़ा डाउन जाने लग गए, शांत। तो 10वीं के बाद क्या हुआ कि बहुत जलील हो गए पापा से, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि चलो अब क्या ही ज़िंदगी हो गई है, मर जाओ मत जियो, फलाना ढिमकाना। लेकिन उसके बाद जब हम 11th में आए ना, 11th में जब गए तो वो बड़ी परमात्मा की बड़ी कृपा रही, बड़े मस्त मलंग हो गए उस वक्त बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। वो 3 महीने की जो छुट्टियां पड़ती हैं, उस दौरान मैं पार्क वगैरह जाता था, वहाँ पे स्टैंड अप शुरू कर दिया। क्योंकि हंसाने का थोड़ा था, तो वहाँ मिमिक्री करते हुए किसी को देख लिया, मिमिक स्टार्ट कर दिया। फिर उससे एक आध बार उसी से कंपटीशन भी हो गया, तो लोगों ने ज़्यादा अप्रिशिएट कर दिया कि नहीं तो बहुत अच्छा कर रहा है। अब वो पार्कों की महफिलें जमने लगी। अब मैं 6 बजे 5 बजे उठ के जा रहा हूँ पार्क में, तो सबको लग रहा है जॉगिंग वगैरह करने जा रहा होगा ये। लेकिन मेरा वही था कि 2 लौंडे लेके हम साइड में बैठे हुए हैं, किसी ना किसी बात को किस्से विस्से सुनाने शुरू किए, किसी एक की उतारनी शुरू की, और फिर वो महफिल जमती गई, और वो एक क्राउड हो जाता था 7-8 बजे तक। और हमारी एक छोटी सी परफॉर्मेंस हो रही होती थी, एक स्टेज परफॉर्मेंस लगा लो आप। तो वही चीज़ फिर जो पार्क में करते थे, फिर हम चौक पे बैठने लग गए, और 2-4 दोस्त अपने जहाँ भी बैठे हैं इकट्ठे हो गए, तो वैसे करने लग गए। ऐसा सा सफ़र मेरा स्टार्ट हुआ। यहाँ तक मैंने नहीं सोचा था भाई कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, लेकिन तालियाँ बहुत अच्छी लगती थी, वे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं काम को, तो इस तरीके का काम तो मैं करना चाह रहा था। फिर बहुत अच्छे नंबर भी नहीं, 12th में भी बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। तो और कहीं वो एडमिशन वगैरह भी नहीं मिला। फिर किसी ने बताया कि भाई देखो ऐसा है, अगर इस लाइन में जाना है आपको तो थिएटर वगैरह करना पड़ेगा। अब मतलब ये बात बड़ी एक्सेप्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है लोगों को आज के टाइम में, लेकिन उस टाइम में मेरे को नॉलेज ही नहीं थी कि मैं कैसे तो जाऊं थिएटर। मेरे लिए थिएटर ढूंढना ही एक अलग जंग थी। अब किसी ने बोला कि भाई वहाँ चले जाओ, क्या कहते हैं, पार्ट टाइम कोर्स वगैरह कर लो, नॉर्थ कैंपस आप चले जाओ, वहाँ पे थिएटर ज्वाइन कर लो, वहाँ से जो है आपका जो है मतलब सफ़र जो है बहुत ऊंचे जाओगे फिर। अब भाई मैंने फिर एक किसी को गुरुजन को ढूंढा, वो हमारे टीचर रहे थे। मैंने कहा सर ऐसे थोड़ा सा करवाओ वहाँ पे। उन्होंने भी कह दिया कि मैं करवा दूंगा। तो अब उन्होंने कहा भाई इतनी फ़ीस लगेगी, 10-1 हज़ार रुपये, तेरा मैं लैंग्वेज में एडमिशन करवा देता हूँ। हम हंसराज में गए, हंसराज में लगा, हंसराज में भाई हमारा एडमिशन नहीं हुआ। अब हंसराज भाई वहाँ से तो सपने अलग अलग के, शाहरुख खान साहब और ये और वो। मैं तो सोचा था कि भाई यहाँ से मेरा मैटर सेट हो जाएगा, बस हो गया। मैं फ़ीस की लाइन से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। धक्के से यार क्या मतलब, वो कि उन्होंने कहा कि नहीं होगा ही नहीं, फ़ीस जमा ही नहीं की।
अब मैंने कहा सर क्या करें, कह रहे कोई बात नहीं आ जाओ। उन्होंने फिर कुछ ऐसे निकाला तो रामजस कॉलेज में हमारा जो है लैंग्वेज में हो गया, इटालियन लैंग्वेज में हमारा एडमिशन हो गया। अच्छा, हम सिर्फ एडमिशन ले रहे हैं इसलिए क्योंकि मुझे करना है थिएटर, मुझे नहीं मतलब कि कौन सी लैंग्वेज में करवा रहे हो। वो कह रहे हैं कि इसके बाद बड़े विदेश चले जाते हैं, ये हो जाता वो भी चल रहा है कि चलो भाई सीख गए तो विदेश भी चले जाएंगे, लेकिन करना तो थिएटर है ही। हम रोड पार कर रहे थे, इतने में मेरा फ़ोन बजा भाई। फ़ोन आया, कह रहा भाई, अरे अंकुर बोल रहा है। मैंने कहा हाँ जी अंकुर बोल रहा हूँ। कह रहा भाई तने लट्ठे गाड़ दिया यार, करती है कसूता काम कर दिया, मने पता थी भाई तू करेगा और तू ये भाई। उन्होंने भाई बड़ी तारीफ़ें की। अब मेरा ना एक तो मैं ये घबरा रहा कि यार ये बंदा है कौन, और फिर ऊपर से वो जाट स्वभाव, ऑफेंड भी जल्दी हो जाए बंदा। मैं ये नहीं पूछ सकता भाई आपके पास नंबर कहाँ से आया या आप कौन। तो मैंने डरते डराते बड़ा थैंक यू बोलते बोलते मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया कि भैया नंबर किसने दिया मुझे, कुछ उसका नाम बताएगा। तो बोले कि अरे नंबर तो नू है मेरे यार, नू है लिखट जाया करे, नंबर का क्या है। मैंने कहा ठीक है भाई नंबर। अब मैं ये भी गुगली सी हो गई यार कि मेरे पे ही पड़ गई है, पता नहीं रहा। मैंने कहा अच्छा भैया, मैंने कहा अच्छा भैया, मैंने कहा वो क्या कहते हैं आपका नाम भैया। बड़े डरते डराते मैंने वो पूछ लिया। तो कह रहे प्यार था ये लोग मरता रफ्तार कब है। ओ भाई मतलब वो मोमेंट या तो भैया जानते हैं या मैं जानता हूँ। मेरे सांस चढ़ गया था, मैं बीच रोड पे डिवाइडर पे था, वहीं बैठ गया और मैं नीचे बैठ गया। अब मेरे जो लड़के खड़े थे वो घबरा गए कि हो क्या गया। और मैं उनसे बोल रहा हूँ कि भैया मैं आपको बिल्कुल मिलता और ऐसे मैं पता नहीं क्या नहीं बोला। बस मेरे को इतना याद, मैंने बाद में चला, मैंने कहा भैया आपने मेरी औकात बढ़ा दी। फ़ोन करके ऐसे करके मैंने बोला, वो डांटने लगे, ओए चुप 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 चुप, ऐसे नहीं बोलते पागल, तू एक काम कर, तू शाम को शो है मेरा, तू नोएडा पहुँच, ऐसे करके। इसके बाद ये तो रही आपकी सक्सेस लाइफ की, जीरो से कैसे आप ऊपर तक आए। अब बात करते हैं उस दौरान की जब आपके ऊपर सबसे बड़ी परिस्थिति आई कि जब आप स्कूल गए, 7th स्टैंडर्ड में आप थे, जब स्कूल गए, स्कूल से जब वापस आए और आप वहाँ देख रहे हैं कि आपके मॉम नहीं है, सिर्फ डैड हैं। तो उस सिचुएशन कैसे हैंडल किया, क्या कुछ हुआ उस वक्त, कैसा लगा कि ये क्या हो रहा है। मैं जैसे कि मैं बड़ा सहज सीधा सा रहा हूँ। तो जब हम लोग घर पे आए तो मम्मी नहीं थी भाई। अब किसी बात पे झगड़ा हुआ, क्या हुआ वो बात का विषय है। अब चली गई मम्मी, है नहीं। अब घर में बनी भी खिचड़ी है। तो अब हम देख रहे हैं कि यार खिचड़ी तो बड़ी मुश्किल से बनती है घर में। अब मम्मी है नहीं, अब पूछ भी नहीं रहे हम पापा से। फिर पापा ने अपने ही बता दिया कि ऐसे ऐसे हो गया और चली गई मम्मी है वो। तो वो बड़ा सा ना एकदम, क्योंकि हम बच्चे थे, इतना समझदार तो थे नहीं, और दोनों बहन भाई बहुत छोटे थे, तो समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं, समझ बुद्धि भी नहीं थी। और जो हो गया वो एक्सेप्टेबल था, वो बहुत सरल चीज़ थी। आज एक्सेप्टेंस काफ़ी कम है, लेकिन अब ठीक है कि नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। मतलब वो चीज़ें बाद में समझ में आई जब मैं 12वीं वगैरह पास हो गया, उसके बाद मेरे को ज़्यादा समझ में आई। उस वक्त तो बच्चा ही था कि चली गई तो थोड़ी बहुत जहाँ भी मम्मी थोड़ा आसपास जहाँ भी चली रहती थी तो वहाँ से कभी कभार मिलना मिलाना हो भी जाता था। तो वो स्कूल आ जाती थी। वो खाने का बड़ा हो गया था, पापा जॉब पे चले गए तो खाना बनाना खुद से सीखना था। और जब तक नहीं है तब तक दूध ब्रेड ही चल रहा है। या एक किस्सा बहुत हुआ था, उस टाइम ढाबों पे लिखा होता था कि 15 रुपये में पेट भर के खाना खाओ, ऐसा लिखा होता था। तो हमने क्या करा कि हम स्कूल से आए भाई, तो भैया और बहन भी मम्मी के पास चले गए थे, मैं पिताजी के पास ही था। तो 3 बजे मैं स्कूल से 1:30-2 बजे 3 बजे तक मैं स्कूल से आ पाता था। तो मैं घर आया, मैंने बैग वैग रखा, 15 रुपये लिए, मैंने कहा भाई आज खाएंगे पेट भर के खाना। चलो, अब बच्चे थे तो भूख भी थी। पतली पतली रोटी बनाता था, और फिर जो लोग जो थोड़ा आदमियों के हाथ की रोटी खाते हैं उन्हें पता होगा थोड़ी मोटी होती है, और ढाबे पे तो रुमाली रोटी बनाते हैं, बस रुमाली से 1 इंच बड़ी, बस मोटी बनाते हैं। तो अब उन्हें रोटी डाली तो 2, 3, 4 रोटी जो थी वो थी, थोड़े चावल थे। तो मैं भी जोश में खा गया कि अंकुर भाई खाना है, ठीक है, पेट भर के खाना है। और वो होता नहीं कि पैसे दे रहे तो ज़्यादा खा लूँ, बचपना था ही। तो मैं खाए जा रहा हूँ, सब्जी डलवाए जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ, रोटी ख़त्म करी, चावल ख़त्म किए, सब्जी डलवाए, वो बिल बैठ गया 25 रुपये का। मैंने इसको दिखाया 15 रुपये, मैंने कहा लो भैया, और बकायदा कि भाई मैंने आज भाई किला फतेह करा है। मैंने कहा भैया लो 15 रुपये, कह रहा हूँ भाई 25 रुपये हो गए।
मैं कहा हाँ आपने तो बोला है 15 रुपए में पेट भर के खाना। बोला ये वो थोड़ी होता है कि तू 15 रुपए में तो ये होता है। और ऐसे अरे यार वो फिर मैं वहाँ रोने लग गया। मैं कहा अंकल मेरे पे तो नहीं है ये तो कर। अब फिल्मों में देखा बर्तन मजवाएगा, मैं कहा ताले घर पे ही मांजो इसके ही मांजो। मैं कहा मैं नहीं मांजूंगा भाई, घर पे ना मांजने की वजह से तो यहाँ आया हूँ खाना खाने के लिए। अभी आप बीच में जब स्क्रैचेस से दौड़ निकल रहे थे तो उस कारण आप घर का काम करते भी थे, जब बाहर बच्चे खेलते थे आप घर का काम करते थे, और उसके कारण आप फेल भी हो गए। हाँ तो कैसा लगता था बाहर बच्चे खेल रहे हैं और अंदर आप बर्तन धो रहे हो, खाना बना रहे हो? यार ये ना सबसे एक तो मैं ऐसा था कि मुझे कुछ भी मिल जाएगा खेल लूँगा। मतलब मैं बहुत ऐसा नहीं था कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो बहुत अव्वल दर्जे का ही खेल रहा हूँ, ठीक ठाक खेलता था। ठीक है, पतंग आ गई तो सीज़न है भाई उड़ाएंगे, उड़ती थी नहीं मुझसे। आपने भाई पे चिल्लाता था ज़बरदस्ती कि तेरी वजह से कन्ने ठीक नहीं दे रहा, तेरी वजह से नहीं उड़ रही। तो बड़ा था थोड़ा, ये वाला भी था। हाँ ये तो था ही, लगता भी था कि और खेल रहे हैं। फिर मैंने बताया ना कि वो दौर, वो समझ और वो एज ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा सोचने वाला टाइम नहीं था कि बहुत ज़्यादा आप सोच। आज अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो आप ज़्यादा सोचते हो कि यार मैं पता नहीं कहाँ मेहनत कम कर रहा हूँ या ये वो समय इतना सरल था। वो स्वभाव मैं आज भी मिस करता हूँ कि वो सरलता बहुत होनी चाहिए जीवन में कि ठीक है भाई मेरे साथ अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ। और उस वक्त तो मैं इस चीज़ का रिग्रेट भी कम था मुझे, बाद में जाके ज़्यादा हुआ। तो उनको वो वाला किस्सा बताएं कि जब आपके फादर की आपसे लड़ाई हो गई थी और एक शादी में आपको जाना था और आपने कहा जी मैं तो आराम से आऊँगा, मैं निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ उस दिन, फिर वापस क्यों आए वापस घर, क्या क्या सिचुएशन रही बाहर? यार हमने क्या करा कि ना घर में रहने लगे थे, वही 12वीं पास हो गए थे। तो मैंने बताया ना मुझे चीज़ें 12वीं के बाद हिट होने लगी थी कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। समझ थोड़ी तब आई थी क्योंकि मेरी लाइफ और लोगों से थोड़ी सी अलग है कि मतलब माता जी अलग रह रही हैं, पिताजी अलग हैं। और मेरे को अगर कुछ बात करनी है पिताजी से डायरेक्ट, और मेरे पिताजी से था ही ऐसा कि मैं पिताजी से मांगता कम हूँ। उनकी शिकायत भी मेरे से ही रहती है कि ये मेरे से कुछ मांगता नहीं, बोलता नहीं। तो अब क्या हुआ कि मैं बहुत नेगेटिव हो गया था घर में रह के। मैंने बोला कि ना मैं नहीं, क्या कहते हैं, पापा ने बोला कि शादी में नहीं जाएगा तू। मैं जिद पे आकर नया खून भाई, मैं कहा भाई मैं तो जाऊँगा शादी में, या कुछ हो जाए, करनी शादी में नहीं जाए। मैं कहा जाऊँगा मैं, कुछ हो जाए चाहे। अब वो जद्दोजहद हो गई, पापा से खूब कहासुनी हो गई, गर्मा गर्मी। मैंने कपड़े पहने, कह रहे अगर चला गया तो आइयो मत। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं आने के। मैंने कहा आने का ही नहीं, मैं चला गया भाई, शादी में गया। अच्छा वैसे जाओ ना नॉर्मल डेज में शादी में, दोस्त यार भी बड़ा इंसिस्ट करते हैं, अरे रुक जाए यार, फेरे तक रुक जाए यार, हम सारे ही बैठे, फेरे तक रुक जाए। हल्की हल्की ठंड थी उस टाइम, बहुत हल्की, नहीं गर्मी का टाइम था, लेकिन शाम को नमी हो जाती थी। मैंने कहा अच्छा। तो अब मेरे को था कि रात तो गुजर ही जानी है, वो सब रुक जाएंगे, मैं भी फेरे देख लूँगा पहली कोई शादी। खाना वाना खाया भाई हमने, खूब दबा के ठीक ठाक खाना खाया। 11, साढ़े 11, 12 बजे तक सारे दोस्त घर जाने लगे। तो जिससे मुझे उम्मीद थी वो रोकेगा कि तू तो रुक ही जा यार, बहन की शादी हो। तो उसने बोला चल ठीक है अंकुर, तू भी घर पहुंच, क्या करेगा अकेला रुक के। अब उसको कौन बताए, घर ही तो छोड़ के आऊँ साले। कह रहा मैं खुद सोने जा रहा हूँ यार। अब वो ये भी नहीं कह रहा तू यहीं सो जा। मैंने कहा ठीक है भाई जा। मैंने कहा उसको ज़बरदस्ती क्या असर हो। और मैं चला आया भाई, वहाँ से मैं निकला तो मैंने अपना जैसे तैसे करके मैं मंडी हाउस पहुँच गया। सुना बहुत था मंडी हाउस के बारे में, जहाँ एक आध बार चला भी गया था। तो मैं वहाँ पहुँच गया तो श्री राम सेंटर के बाहर आपके वो लगाते हैं जहाँ कढ़ी चावल मिलते हैं, रसोई है, उसके सामने 2 पेड़ बने हुए हैं। और उन्होंने बाकायदा मुर्गली बहुत अच्छी बना रखी, उनका चबूतरा सा। भैया हम वहाँ पे लेट गए। मैं कहा सो यही बने हो बड़े एक्टर, सो अब कहाँ जाओगे। पहली बात तो आया कि मम्मी के चले जाते हैं। फिर मैंने कहा रात में जाऊँगा, मम्मी भी बोलेगी कि पागल है, मम्मी पापा को बोलती है मुझे बोलती। मैंने कहा छोड़ यार, आज देखी जाएगी ज़िंदगी में जो होगी। भाई मैं सोने लगा, वहाँ पे वो आ गए जिनका वो परमानेंट ठिया था, जो वो कूड़े वूड़े वाले जो थे बेचारे, वो है, उनने ऐसे करके हिलाया, वो मुझे पैर से हिला रहे। तो उनसे साफ कपड़े पहने हुए मैंने बोला हाँ। मैं अब मेरा डर गया, मैंने कहा सब छिन जाएगा फ़ोन वोन। अब मैं फ़ोन चुपके से सरका रहा हूँ उधर। मैंने कहा तो उन्होंने बोला हम सोए यहाँ पे। तो मैं सो रहा हूँ यार, तुम वहाँ सो जाओ उस पर। कह रहा हम यहीं सोते।
भाई इतने में पुलिस की जिप्सी वहाँ से आने लगी, तो उन्होंने देखा ना क्या हो रहा है, तो वो लोग खुद ही जाके साइड हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई अगर रुकती पुलिस तो तीनों ही पिटते। तो भाई वो उधर सो गए। मैं अपना सुबह वो उठा, अब जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उनमें मैं अपना वॉशरूम वगैरह गया, पानी वानी लिया, ख़रीदा पिया, एक आधी चाय वाय पी ली होगी। अब पैसे हो गए ख़त्म। अब रहे तो चाहे आप किसी भी घर में रहो, चाहे आप 500 गज के घर में रहो, 25 गज के घर में रहो, आपके घर में आपको खाना टाइम से मिलता है, तो आपको पता नहीं होती कि ये जब खाना नहीं मिलता तो भूख का दर्द क्या होता है। अब भाई 12-1 बजे तो जो है पेट जो चीखने लग गया कि भाई अब खाना चाहिए। अब मैं देखूँ भाई, अच्छा मैं इतना वो था कि मुझे वो भी नहीं पता था कि आसपास ही कहीं गुरुद्वारा है। ये मुझे कुछ साल पहले ही पता चला कि मंडी हाउस से थोड़ी ही पास में है, ज़्यादा नहीं है। तो मैंने थिएटर के दिनों में मुझे पता चली ये बात। मैंने कहा अच्छा, मेरी ज्योग्राफी बहुत बुरी है भाई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई नहीं भाई। अब मैंने बोला अब खाना तो खाना है, कैसे खाएं। तो अब हम और फिर वो लंच का टाइम, सब प्लेटें ले लेके बैठे। साला भूख तो इस वजह से भी ज़्यादा लग रही थी कि कोई, और उस टाइम पापड़ की कड़कड़ भी बहुत तेज़ सुनाई देती है। सोचो मुझे पापड़ की आवाज़ याद है अभी तक। तो अब वो यार बड़ा अजीब चल रहा था मामला। हमने कहा कि अब क्या किया जाए। तो हम स्टैंड अप तो करते ही थे, तो मैं उसी मुर्गली पे खड़ा हुआ। मैंने वहाँ 2-4 लोगों को बोला बड़े प्यार से कि मैंने कहा सर मैं ना स्टैंड अप करूँगा, तो आप लोग देखना अगर आपको पसंद आए तो। अब एक तो वहाँ पे अच्छी बात है कि सारे ही आर्टिस्ट होते हैं, कुछ स्केच बना रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहे होते हैं, कोई कुछ। तो अंकुर, आपका कोई फ़ैन मूवमेंट रहा जब आप सक्सेस होने लगे, लोग आपको पहचानने लगे, उसके बाद कोई फ़ैन मूवमेंट रहा जो आपको अभी तक याद है? हाँ, मतलब कि ना एक जो पहला फ़ैन होता है वो तो याद रहता ही है आपको। एक मुझे मेट्रो में मिला था पहला जो फ़ैन मूवमेंट था, जिसने मुझे पहचाना था। वो बहुत मतलब वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मूवमेंट था। उसके बाद जो एक मूवमेंट वो जो हमेशा मैं ज़िक्र भी करता हूँ उसका, क्या हुआ था कि ना नज़रबट्टू से हम लोग बाहर निकले थे पार्टी वार्टी करने के लिए। तो उस वक्त शायद हर्ष वगैरह सारे साथ में थे हमारे। तो सब साथ में चल रहा था, तो सब जा रहे थे कहीं, कुछ खाने वाने जा रहे थे हम लोग सब। तो क्या हुआ कि हम जा रहे थे, पीछे से आवाज़ मारी किसी ने, अरे भाई रुक जाओ। तो मेरी थोड़ी आदत भी थी, जो चंचल भी रहा हूँ मैं, और मैं आज भी ऐसी हरकत कर देता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि नहीं भाई नहीं, हम नहीं देंगे फ़ोटो। मुझे लगा वो ना हर्ष भाई को रोक रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं देंगे, और मैंने पकड़ लिया हर्ष भाई को कि नहीं देंगे। और चलते चलते की बात है, और मेरे ख्याल से उन्हें शायद याद भी ना हो ये बात। तो वो आके रिक्वेस्ट करने लगे, कह रहे कि भाई 1 मिनट भेज दो। तो मैंने कहा जाओ भाई, मुझे लगा उन्हें। तो वो कह रहे नहीं भाई आप आओ। और मेरा एक करेक्टर था शक्ति भाई, वो पुरानी दिल्ली से थे, चांदनी चौक वगैरह से। भाई मैंने कहा भाई मेरे लिए बड़ा वो हो गया कि मैं गदगद हो गया उस वक्त कि यार ये तो बड़ी सही। मैं गया उनकी तरफ, भाई उन्होंने मुझे उठा लिया गोद में और लेने लगे मेरी पप्पी अप्पी। वो आए थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड छोड़ दी पीछे। और पप्पी ले कह रहे भाई ये जो तुम बोलते हो ना भाई, मजा बांध देते हो ये और वो फलान ढिमका ना। मैंने भाई मैं गले लगा रहा, उनके ईद का टाइम था शायद, बहुत देर। तो भाई उन्होंने बड़ा गले वले लगा के रखा उन्होंने, और भाई फ़ोटोज़ वगैरह ली उन्होंने। और कह रहे भाई क्या खाओगे मेरे को बताओ। अरे मैं ला रहा हूँ मेरे को बताओ। अरे शक्ति भाई एक बार, और हाँ वो मेरे को बोलते कि एक बार मुझे गाली बक दो स्टोरी में। अब मेरे लिए ना ये बड़ा वैसा मोमेंट, मैंने कहा अरे नहीं यार मैं गाली कैसे, अरे शक्ति भाई यार तुम्हारे मुझे गाली बहुत सही लगती है, एक गाली बक दो शक्ति भाई, एक गाली। उसने रिक्वेस्ट की मेरे से कि मेरे को गाली बक दो। और ये चीज़ हम लोग बात भी करते थे, हम जितने भी साथ में थे, कि ये बड़ा कैसा लगता होगा ना कि तुझे रिक्वेस्ट करते कि मुझे गाली बक दो। यार फैंस हैं और इतना प्यार, फैंस भी क्या मतलब भाईचारा ही होता है। मैं तो कभी इन शब्दों में फंसा ही नहीं कि मिल गए, काम देखा, वो काम की तारीफ कर रहे थे। वो मूवमेंट बहुत सही था कि मतलब वो हमेशा मुझे याद रहता है कि यार वो क्या ही हुआ। और ऐसे कई मूवमेंट हैं थोड़े छोटे जो होते रहते हैं। हाँ तो अंकुर बहुत डाउनफॉल रहा, अपस्टेज भी आए, पहचान मिली रफ्तार के गाने के बाद आपको कि ये अंकुर पाठक, अच्छा ये वेब सीरीज़ में आता है, ये अंकुर पाठक है, तब जाके आपको एक पहचान मिली। उसके बाद लाइफ में क्या कुछ हुआ, क्या सफलता मिली पहले के अंकुर में और सफलता सक्सेस पाने के बाद के अंकुर में, क्या डिफरेंट आया, कुछ डिफरेंस आया लाइफ में? देखो वैसे तो बहुत सारा है, अगर मैं ये कहूँ कि नहीं आया तो आया तो है, लेकिन जो चीज़ें बनी हुई हैं वो वही है कि जैसे पिताजी की गालियाँ सेट हैं, ठीक है, वो मुझे जलील करते ही रहते हैं, ठीक, भाई से ऐसी नोकझोंक चलती रहती है। मैं पर्सनली इस चीज़ को ज़्यादा हवा तूल नहीं देता,
शुक्र मानो मुझे फ़ोन आ गया कि मैं घर के पास ही था, कपड़े चेंज करके, नहीं तो मैं ट्राउज़र में बैठा होता क्योंकि मेरी डेली पोशाक वैसी है। अगर कभी हम, लेकिन लोगों से जो प्यार मिला उसमें बड़ा है कि आज लोग पूछने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसे कभी बहुत डाउनफॉल फील होता है कि नहीं यार नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो मेरे परमात्मा का बड़ा मुझ पे आप कृपा रख लो कि मुझे कहीं ना कहीं से ये मैसेज ज़रूर आता है। ऐसे मैसेज मुझे हाल फिलहाल भी आते रहते हैं कि भाई वीडियो बनाना बंद मत करना, आप ये सब बंद मत करना, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और रही जैसे रफ्तार भैया वाली बात है, यार भैया का सपोर्ट मुझे काफ़ी रहा है और आज भी है। और जैसे बिज़ी होते तो मैं मैसेज छोड़ देता हूँ, कई बार नहीं भी देखते, लेकिन जब देखते हैं तो फटाफट के ठीक है। और मैं तो वैसे मिलने जाता हूँ तो घर वर पे ही पहुँच जाता हूँ उनसे। और रहा काफ़ी सारे चेंज आए हैं और इस चीज़ से भैया को भी काफ़ी पसंद है, भैया को भी काफ़ी चीज़ें पसंद हैं। और वो भी कहते हैं कि तू जल्दी पहुँच या जल्दी आगे बढ़, काम करता रहे और गोल बना छोटे छोटे, गाड़ी वाड़ी ले, ऐसे करके तो मोटिवेट करते हैं। तो काफ़ी सही चीज़, काफ़ी अच्छे चेंज हैं और पॉजिटिव चेंज हैं। और थोड़े से ये भी है कि नहीं, मेरे को तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो क्या है, मेरे को पॉजिटिव मतलब मुझे वो चीज़ अखरती नहीं। जैसे मैं अभी विपස්සना चला गया था दाढ़ी वाड़ी हटा के, लेकिन वहाँ लोगों ने पहचान लिया था, तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ इन सब चीज़ों को कि ठीक है। बस कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने ही आते हैं फैंस के रूप में लेकिन ऐसा मैं होता कम हुआ, अब नहीं होता। शुरू में तो होता था, ऐसे कमेंट नहीं पढ़ता था मैं पहले, मुझे बहुत डर लगता था। डर क्या, मैं चाहता था कि यार ठीक है, मैं मेरे को आगे क्या करना वो देखूंगा, ये तो चली गई, जो आना था चला गया। अब मैं देखता हूँ कि लोग टाइम निकाल के लिखते हैं, तो मुझे भी कभी कभी पढ़ लेना चाहिए। और बहुत मोटिवेटेड करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत मोटिवेटेड चीज़ें लिख रहे होते हैं। और मेरी कईयों से बात भी होती है जो इस बारे में मेरे से बात भी करते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। और मेरे सोच में भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। और आगे के गोल्स वगैरह खैर अभी तो नहीं बना रखे ज़्यादा, लेकिन इनसे हौसला मिलता है कि मैं कोई एक बड़ा गोल बना सकता हूँ। तो आज की खास बातचीत के लिए हमारे संग मौजूद थे अंकुर पाठक, JK 24/7 न्यूज़ के लिए विपिन की रिपोर्ट। इस सिंगाड़े जैसे मुंह में क्यों हवा भर रखी है? दुनिया त्योहार मना रही है, खुशियां मना रही है, भक्ति में लीन हो रही है, लेकिन तुम मुंह फुला के बैठे। और बेटे स्मार्टनेस देख सतीश जी की, मैंने कहा जब हनुमान जी लंका में आग लगाई रहे हैं तो अपनी माथा से खराब करना। सतीश जी ने फट से वीडियो निकाली, चला जरा कपड़े दिखाई है, अपना बड़ा मुंडा है, ਇਹਦੇ ਲਈ कपड़े दिखाई एक नंबर बड़े दिखाई। फटदा मुंडा ना साढ़े करता थे।